स्क्विड गेम एक ऐसा नाम जो नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा धमाका बना। ये एक कोरियन ड्रामा है जहां लोग बच्चों के खेलों को मौत के खेल में बदलते हैं और सब कुछ होता है सिर्फ एक चीज़ के लिए जो कि है पैसा। लेकिन क्या लगता है ये सिर्फ एक फिक्शन था? क्या असल ज़िंदगी में भी लोग पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाते हैं? क्या असल में भी कोई ऐसा खेल खेला जा रहा है जहां हारने का मतलब है सिर्फ मौत? आइए जानते हैं इस वीडियो में। शायद आपने कभी न कभी सुना हो, कंबोडिया में लोगों को आईटी जॉब्स का झांसा देकर बुलाया गया था, मगर वहां बुलाने के बाद उन्हें बना दिया गया एक मॉडर्न डे स्लेव, एक ऐसे फ्रॉड सिस्टम का हिस्सा जहां गेम सिर्फ सर्वाइवल का था। और ये सिर्फ एशिया तक महदूद नहीं, वेस्ट में भी ऐसे आइलैंड्स हैं जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग सबसे कमज़ोर लोगों का शिकार करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करते हैं स्क्विड गेम के पीछे छुपी असल कहानी। ये सिर्फ एक सीरीज़ नहीं, एक वार्निंग थी। स्क्विड गेम 2021 में रिलीज़ हुई, कोरिया की एक बहुत थ्रिलर सीरीज़ जिसमें 456 लोगों को चूज़ किया गया और सबके पास सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन थी, वो सब ज़िंदगी से हार चुके थे। लोन में डूबे हुए, फैमिली से अलग, सिस्टम से ठुकराए हुए लोग। उन्हें एक सीक्रेट लोकेशन पे ले जाया गया और उन्हें कहा गया, अगर तुम ये सिंपल खेल जीत लो तो तुम करोड़ों के मालिक बन जाओगे। लेकिन हर राउंड में जो भी हारता उसे फ़ौरन मार दिया जाता। गेम्स थे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, टग ऑफ वार और मार्बल्स जैसे बच्चों के कोई खेल, मगर हर खेल में हारने वाले का अंजाम था सिर्फ मौत। इस शो ने दुनिया को हिला दिया और लोग काफ़ी इमोशनल हो गए। लेकिन फिर एक सवाल उठा, क्या असल ज़िंदगी में भी डेस्परेट इंसान को ये सब करने पर मजबूर किया जाता है? और जवाब था हाँ। 2023 में एक शॉकिंग न्यूज़ सामने आई जिसने साउथ एशिया को हिला के रख दिया था। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के लोगों को आईटी जॉब्स का लालच देकर कंबोडिया बुलाया गया था। $1000+ सैलरी, फ्री वीज़ा, फूड और अकोमोडेशन का लालच देकर लोगों ने अपना सब कुछ बेच दिया और एजेंट्स को पैसे देकर कंबोडिया का रुख किया। लेकिन उनको क्या पता था, वहाँ पहुँचते ही उनका नाइटमेयर शुरू हो जाएगा। उन्हें सीक्रेट बिल्डिंग्स में ले जाया गया, मोबाइल फ़ोन्स छीन लिए गए, पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और शुरू हुआ रियल लाइफ फ्रॉड का स्क्विड गेम। उन्हें बोला गया, अब तुम काम करो, जो कि थे ऑनलाइन स्कैम्स, फेक रोमांस ट्रैप्स, क्रिप्टो फ्रॉड्स, लोन रिकवरी कॉल्स, सोशल इंजीनियरिंग। जो भी उनमें से ये काम करने से मना करता उसे ज़ोरदार इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता। दिन भर उनसे 14 से 16 घंटे का काम लिया जाता। अगर टारगेट्स अचीव ना होते तो मारपीट की जाती। कई लोग साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का शिकार हुए, कुछ भूख से बेहोश हुए, लेकिन वहाँ से भाग नहीं सके। वहाँ पे मौजूद एक इंसान ने कहा था, ये जेल नहीं, ये एक डिजिटल जंगल है। आखिर जब इंडियन गवर्नमेंट को खबर हुई और उन्होंने ऑपरेशन किया तो 2900 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया कंबोडिया, लाओस और म्यांमार से। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये मॉडर्न स्लेवरी नहीं? क्या आपको लगता है ये रियल लाइफ स्क्विड गेम नहीं है? एशिया तक बात होती तो लोगों ने कहना था ये थर्ड वर्ल्ड का मसला है, लेकिन जब बात पहुंची अमेरिका तक तो कहानी और डार्क हो गई। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जेफरी एप्स्टाइन का पर्सनल जन्नत, लेकिन लोगों को क्या पता असल में ये एक हेल आइलैंड था। वहाँ दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते थे, पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स और बड़े बड़े एक्टर्स। और वहाँ होता था बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज़, ट्रैफिकिंग और ब्लैकमेल। अगर कोई कुछ कहना चाहता या तो मार दिया जाता या हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता। ऐसा ही एक और आइलैंड, नॉर्मन्स के, ये पेब्लो एस्कोबार का बेस था, लेकिन ये सिर्फ ड्रग्स का रूट नहीं था। यहाँ पे लोग भी स्मगल किए जाते थे, जो कि मॉडर्न स्लेवरी का पार्ट है। ये आइलैंड्स कोई मज़े की जगह नहीं थे। ये आइलैंड्स गेम जोन बना दिए गए थे जहाँ लोगों का शिकार किया जाता था। सिर्फ फ़र्क इतना था कि कैमरास यहाँ पे बंद होते थे। स्क्विड गेम में एक सिस्टम था, हर राउंड के रूल्स थे, लोगों को डिसीजन दिया जाता था, रहना है या निकलना है। मगर असल ज़िंदगी में ऐसा कोई बटन नहीं होता, कोई रेड लाइट नहीं मिलती। असल गेम का सिग्नल होता है, भाई दुबई से कॉल आई है, अच्छी जॉब मिल रही है, एक एजेंट है 2 लाख में कंबोडिया का वीज़ा लगवा रहा है। लोग खुद जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि दे आर वॉकिंग इनटू अ ट्रैप। वहाँ पहुँच के जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रियल लाइफ स्क्विड गेम शुरू हो चुका होता है
और इस गेम में कोई इनाम नहीं मिलता, सिर्फ पनिशमेंट होती है। इस दुनिया में जो भी सर्वाइव करता है वो कहानी नहीं लिखता, वो सिर्फ जिंदा रहने की दुआ करता है। और जब तुम नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम देखते हो तो शायद तुम्हें लगता है वाओ क्या इमेजिनेशन है, लेकिन असल में वो इमेजिनेशन नहीं, रिफ्लेक्शन है। ये दुनिया एक ऐसे दौर में चली गई है जहाँ इंसान पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ज़िंदगी दांव पे भी लगा देना एक ऑप्शन है। बस फ़र्क ये है, टीवी वाले स्क्विड गेम में एंड में एक जीतने वाला होता है, मगर असल ज़िंदगी के स्क्विड गेम में कोई जीतता नहीं, सिर्फ एक साइलेंस रहता है, एक ब्लैक आउट जहाँ से कोई वापस नहीं आता।